हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल इंडियन एक बार फिर से अपने योर डिजिटल स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको अबाउट यूनिट, दूरी के कई प्रकार के यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, 1 लाइट ईयर क्या होता है और पार्सेक क्या होता है, इसके विषय में हमने आपको समझाया था। आज हम बीमा का एक अलग से चैप्टर है जो कि वो यूनिट एंड डायमेंशन में इंक्लूडेड है। तो मैं आज आपको बीमा बताऊंगा कि बीमा क्या होता है। तो देखिए, मैं चाहता आपको पहले बीमा पढ़ा देता, फिर और यूनिट एंड डायरेक्ट यूनिट आपको पढ़ाता। मैंने क्यों पहले यूनिट पढ़ाया आपको बताता हूं। देखिए, डेफिनेशन सुनिए बीमा का। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मूल मात्रक के ऊपर जो घाते लगाए जाते हैं उसे उस राशि का बीमा कहते है। अर्थात हम अगर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना हुआ, मूल राशियों के मूल मात्रक के ऊपर जो घाते लगाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे बीमा कहते हैं। तो बेटा आप ये समझिएगा हमने क्यों बीमा बाद में पढ़ाया। देखिए, पहले अगर आपको बीमा पढ़ाता तो आप ये कंफ्यूज रहते कि मूल राशियां क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है। अब इससे आप ये जान जाएंगे कि मूल राशियां क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है। बीमा को कंटिन्यू करने के पहले once again I would like to try to make you understand what do you mean by मूल राशियां means मूल मात्रक। मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं और मूल राशियां भी स्वतंत्र होती हैं। जो मूल राशियां हैं बेटा, हमारे ब्रह्मांड में 7 प्रकार के पाए जाते हैं और मूल राशियों को जो व्यक्त करता हो एक मापक के रूप में उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। इसीलिए मूल मात्रक भी हमारा 7 प्रकार का होता है और मूल राशियां जो हमारे 7 प्रकार के होते हैं और मूल मात्रक जो हमारे 7 प्रकार के होते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को तो फिर से उस लेक्चर पे जाके देख लीजिएगा। हमारा अगर चैनल पे योर डिजिटल स्टडी करके अगर आप YouTube पे सर्च मारेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पार्ट 01, पार्ट 02 और आज पार्ट 03 है। इन दोनों लेक्चर को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आइए हम अब कंटिन्यू करते हैं कि बीमा क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मूल मात्रक के ऊपर जो घाते लगाई जाती हैं उसे उस राशि का बीमा कहते हैं। अब तो आप डेफिनेशन तो समझ में आता होगा, लेकिन फिलहाल आपको ये नहीं समझ में कैसे क्या नहीं। तो मुझे कुछ सजेशन भी मिला था हमारे दर्शकों द्वारा, हमारे सब्सक्राइबर द्वारा कि सर यू नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज इनटू ऑर्डर रिप्रेजेंटेड दैट क्वांटिटी। अर्थात किसी भी भौतिक राशि के मूल राशियों के मूल मात्रक के ऊपर लगाई गई घातों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है बाबू, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा से चौड़ाई, अर्थात एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ब्रेथ का भी मात्रक अर्थात चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जब इसका हम मात्रक देखेंगे
नहीं होता है। सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया गया था, आप जाके वहां पर हमारे जो डिजिटल स्टडी चैनल पे आप देख सकते हैं। देखिएगा, तो अर्थात क्षेत्रफल का बीमा कितना होगा बाबू? 2। इसी प्रकार आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट, और लंबाई का भी मात्रक m, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, अर्थात ये हो जाएंगे मीटर क्यूब। इसी प्रकार आयतन की बीमा कितना होता है बाबू? 3 होता है। तो आइए अगले क्रम में हम ये आपको समझाना चाहेंगे कि बीमी सूत्र क्या होता है, बीमी सूत्र किसके किसके मिलकर बना होता है, ये बातें हम आपको समझाएंगे। हाथ से मिटाने में जल्दी होता है, इसलिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं, किसी मटेरियल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे बीमीय संबंध, बीमी संकेत, बीमी संकेत संबंधित चार्ट। Chart is related to dimension significant। देखिएगा बाबू क्या होता है। अब एक तरफ हम लिखेंगे क्वांटिटी, राशि, दूसरे तरफ लिखेंगे बीमीय संकेत। क्या लिखेंगे? बीमी संकेत, डायमेंशन सिग्निफिकेंट। ओके, अब देखिए राशि में हम किसको लिखेंगे? जो हमारी मूल राशियां होती थी उसी को हम लिखेंगे, जो हमारी मूल राशियां होती थी उसी को हम लिखेंगे। एक मिनट बेटा, हम थोड़ा इंक डाल लें। राशि हमारा क्या क्या है? मूल राशि बाबू, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और लास्ट में इस पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश मीडियम वाले इसे कहेंगे मास, इसे कहेंगे डिस्टेंस, इसे कहेंगे समय, इसे कहेंगे हिंदी बोलिए टाइम, इसे कहेंगे टेम्परेचर, इसे कहेंगे करंट, इसे कहेंगे लुमिनस इंटेंसिटी, और इसे कहेंगे अवगत नंबर। एक बार फिर से, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अवगत नंबर। बेटा मास का बीमी संकेत क्या होता है? m। दूरी का बीमी संकेत क्या होता है? l। समय का बीमी संकेत क्या होता है? s। ताप का बीमी संकेत क्या होता है? थीटा। धारा का बीमी संकेत क्या होता है? a। और पदार्थ की ज्योति तीव्रता का बीमी संकेत क्या होता है? cd। और पदार्थ की मात्रा का बीमी संकेत क्या होता है? मोल। जिस प्रकार मूल राशियों के सहायता से व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक के सहायता से व्युत्पन्न मात्रक मिलकर बने होते थे, इसी प्रकार इन्हीं सातों बीमी संकेत से मिलकर हमारे अदर बीमी
नहीं पाएंगे, देखेंगे इन्हीं सातों में से कोई ना कोई आपको 2 3 4 बीमी संकेत मिल जाएंगे। अर्थात इन्हीं सातों बीमी संकेत से मिलकर हमारे अदर बीमी फॉर्मूला बनते हैं। अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि इन्हीं बीमी संकेत की सहायता से कैसे अदर फॉर्मूला बनते हैं। लेकिन बिफोर दिस मैं आपको 2 की पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। क्या लिखवाना चाहता हूं? की पॉइंट। और वही की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे मिटा सकते हैं। आप लोग आशा करता हूं लिख ही लिए होंगे। की पॉइंट बाबू आप लिखेंगे, पहला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चाप, परिधि, लंब, कर्ण, आधार आदि का बीमी संकेत यद होता है। तो बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चाप, परिधि, लंब, कर्ण, आधार आदि का बीमी संकेत क्या होता है? एल होता है। मतलब इन सभी का बीमी संकेत क्या होता है? यद होता है। और दूसरा की पॉइंट हमारा क्या है? बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण को हम हमेशा बड़े कोष्ठक में, आपका बड़ा कोष्ठक ये होता है बेटा, लिखते हैं। तो हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चाप, परिधि, लंब, कर्ण, आधार आदि का बीमी संकेत एल होता है। और बीमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अगर बीमी सूत्र को हम बड़े कोष्ठक में नहीं लिखेंगे वो बीमी समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए हम आपको बीमी सूत्र लिखाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बीमी सूत्र हैं और जिसको कि हम आपको प्रूफ कराते कराते बढ़ेंगे आगे। तो आइए देखते हैं। हेड डालेंगे बीमी सूत्र, कुछ इंपॉर्टेंट बीमी सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण बीमी सूत्र। देखिए पहले हम क्षेत्रफल को कंसीडर करते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई, चौड़ाई, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बेटा अब यहां पर क्षेत्रफल का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का बीमी सूत्र हो जाएगा, ये बताओ मीटर का बीमी संकेत क्या होता है? कैपिटल एल होता है। और जितना पावर लगे रहेगा उतना पावर लगा देंगे। अर्थात आपसे कोई क्षेत्रफल का बीमी सूत्र पूछता तो आप क्या बताएंगे? एल स्क्वायर। इसी प्रकार आइए अगले क्रम में आयतन। तो बाबू आयतन का फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और क्षेत्रफल का हमारा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका ऊंचाई का भी मात्रक मीटर।
इस प्रकार हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसका कोई बीमा पूछता है तो मीटर का बीमा क्या होता है यल, और ऊपर 3 घात लगा देंगे। ये हो गया हमारा आयतन का बीमी सूत्र। अगर इसी को मैं से यल क्यूब लिख दें नहीं गलत हो जाएगा। तो आइए अब हम दूसरा 4 का देखते हैं। किसका देखते हैं? 4 का। दूरी अपान समय फॉर्मूला होता है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी प्रकार इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? यम का क्या होता है? एल। मीटर का क्या होता है बीमी सूत्र? एल। और समय का क्या होता है? यस। तो इसी प्रकार हम यस को जब ऊपर ले जाएंगे -1 घात लगा के लिख देते हैं। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो गया? ये समय है, सॉरी समय का t होता है। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? -1। तो बाबू 4 बराबर दूरी अपान समय होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसका बीमा मीटर का यल होता है, समय का t होता है, इसलिए इसकी बीमी सूत्र हम LT-1 लिख दिए। इसी प्रकार त्वरण का कोई पूछता है तो हम लिखते हैं वेग परिवर्तन अपान समय। तो देखिए अब त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? मीटर का होता है यल और समय का होता है t, तो L। अब इसी को हम थोड़ा सुंदर सुशील तरीके से लिखने के लिए t को ऊपर ले जाएंगे। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर के साइन में चेंजिंग आ जाता है। जैसे यहाँ +2 है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो त्वरण का बीमा क्या हुआ? T-2 स्क्वायर। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए मैं आपको कुछ बीमी सूत्र में डायरेक्ट लिखवा देता। क्षेत्रफल की बीमा ये होता है, आयतन की बीमा ये होता है, चाल की बीमा ये होता है, त्वरण की बीमा ये होता है। तो हम आपको डायरेक्ट ना लिख के प्रूफ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने बीमा के पहले डेफिनेशन में ही बता दिया क्या कि मूल राशियों के मूल मात्रक के ऊपर जो घातें लगाई जाती है उसे बीमा कहते हैं, और उसी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम जब लिखेंगे उसे बीमी सूत्र कहते हैं। तो देखो बाबू मीटर का बीमा सूत्र, मीटर का बीमी संकेत L, ऊपर घात लगा दी, ये हो गया क्षेत्रफल का बीमा। आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो मीटर का बीमी संकेत क्या होता है बेटा? L होता है, उसके मैंने क्यूब लगा दिया, हो गया बीमी सूत्र। चाल का दूरी अपान समय होता है, तो मीटर का L होता है, समय का T होता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? LT-1। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समय होता है, और वेग इसका हमें मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, और मीटर का बीमी संकेत L, समय का बीमी संकेत T, तो L/T स्क्वायर। लेकिन हम क्या कहें, थोड़ा सुंदर सुशील तरीके से सजाने के लिए हम इसे ऊपर ले जाते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने में उसके पावर्स के साइन में चेंजिंग हो जाते हैं, तो LT-2 हो गया। इसी प्रकार हम आगे भी आपको बताते हैं। बल का बेटा क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखिए अब हम आपको डायरेक्ट कराना चाहे तो करा दें और कराएंगे भी डायरेक्ट। अभी आपने हाल में ही त्वरण का बीमा क्या पढ़ा? LT-2, और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बेटा? M होता है, द्रव्यमान का बीमी संकेत। इस प्रकार हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या होगा? LT-2 होगा या नहीं होगा? होगा। LT-2 ब्रैकेट इनक्लोज ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। और अच्छा, ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको भी मिटा दो बाबू।
द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब केजी किलोग्राम का बीमी संकेत क्या होता है? सॉरी एम। मीटर का क्या होता है? एल। समय का क्या होता है? टी स्क्वायर हो गया। एम एल ऊपर ले जाएंगे आपको मालूम है, देखो यहां से भी ग्रुप हो गया। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी राशि का मात्रक आपको आता है तो बीमी संकेत आप चुटकियों में निकाल लेंगे। किसी भी राशि का मात्रक आपको मालूम है तो बीमी संकेत आप चुटकियों में निकाल लेंगे। सिर्फ आपको याद क्या करना है, 7 जो बीमी संकेत का हमने प्रेजेंटेशन आपको दिया है उसी को याद रखना, बाकी सब याद हो जाएंगे। और अभी हमने जो चार्ट बनवाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने वहां समय का बीमा बोले तो समय का बीमा मैंने यस लिखवाया है क्या? अगर मैं यस लिखवाया होगा, साथ कुछ भावनाओं में भाग गया होगा, वो यस नहीं होगा, उसका बीमी संकेत क्या होगा बेटा? टी होगा। तो आप बना लीजिएगा, तो मेरे माइंड में बन रहा है, आई होप मैं किया हूं कि नहीं, वेल आई डोंट नो। अगर मैं किया भी होगा तो उसका बीमी संकेत एस नहीं होगा बेटा, टी होगा। क्या होगा? टी होगा। तो आइए हम और आपको प्रूव करके दिखाते हैं। कार्य क्या? कार्य का क्या होता है बाबू? बल गुणित विस्थापन। तो मेरे भैया बल का, अब देखिए हम बहुत ज्यादा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं, मैं यहीं से डायरेक्ट उठा के रखता हूं। बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। और विस्थापन का बीमा क्या होता है बेटा? एल होता है। तो देखो यल का पावर 1 यल का पावर 2 गुणित में है तो पावर पावर जुड़ जाएंगे। एक एक क्या होगा बेटा? एम एल 2 टी माइनस 2। आपको कार्य का बीमा समझ में आ गया? आई होप कि आपको बेटर तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है, आइए अगले कड़ी में बढ़ते हैं। लिखते भी जाइएगा। अब बेटा हम संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। बेटा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान का बीमी संकेत एम, मीटर का बीमी संकेत यस, समय का बीमी संकेत टी। सुंदर सुंदर ढंग से लिखने के लिए हम ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। टी को जब हम ऊपर ले गए इसका रियल होता है। जब हम ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले गए तो क्या हो गया? हम बताए हैं आपको, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई चीज जाता है तो उसके घात में, घात के साइन में इसका परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार इसका बीमा क्या हुआ? यह टी माइनस 1। देखिए बेटा द्रव्यमान का एम होता है बीमी संकेत, मीटर का बीमी संकेत एल होता है, समय का बीमी संकेत टी होता है। आइए हम आवेग बताते हैं आपको। आवेग, आवेग क्या होता है बेटा? संवेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आवेग। संवेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आवेग। संवेग का घटना और बढ़ना ही हमारा क्या होता है? आवेग। इसी प्रकार संवेग का बीमा क्या होता है? एम एल टी माइनस 1। तो हम लिखेंगे एम एल टी माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन यही से बनता है, आपको दे दिया जाएगा संवेग और आवेग के बीमा होते हैं अलग, बराबर, इनमें से कोई नहीं, बोल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? बराबर होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था संवेग और आवेग के मात्रक भी बराबर होते हैं और बीमी संकेत भी बराबर होते हैं। पार्ट नंबर 1 या 2 वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो आइए अब हम देखते हैं आपका दाब, प्रेशर, बल अपान क्षेत्रफल। बाबू बल का बीमा क्या होता है? अब मुझे पूरे सही तरीके से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आगे ही आपको बता चुका हूं। तो एम एल टी माइनस 2 होता है बेटा, होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? एल स्क्वायर। हम इसको यहीं पर भी छोड़ दें, लेकिन बताया ना किसी चीज को सजा के लिखेंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा। तो अच्छा लगने के लिए एम एल टी माइनस 2 है बेटा, इस पर से लिख दो। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल माइनस 2 हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुका हूं, अब आप मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए ये यल का पावर 1 है, ये यल का पावर माइनस 2 है। बेटा
बेटा हम आपको ये बताए हैं जब कोई चीज गुणे में होते हैं, रास एक हो तो उसके आपस में घात जुड़ जाते हैं। तो यम यल बेटा 1 - 2 कर दो, 1 - 2 और ये हमारा टी है -2। इसको अगर हम निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा ml - 1 t - 2। दांत का कोई गुना पूछता है ml - 1 t - 2। आइए हम लास्ट में आपको एक बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कोई बीमा आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। बाबू आप यहाँ पे समझ लो हमसे, मैं आपको ये फॉर्मूला भी नहीं बताया हूं। देखिए F बराबर G m1 m2 r² होता है इसके साथ फॉर्मूला। तो F r² m1 m2 बराबर g। ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हो गया हमारा बाबू फार्मूला। अब फार्मूले से मात्रा निकाल लेते हैं। F का मात्रा क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हमारा क्या है बाबू? ये मास है। तो मास को हम क्या लिखेंगे? केजी केजी कट गया और एक यम से ये यम कट गया तो हो जाएगा केजी ऊपर जाए। अब देखो यहां बचा क्या? 1/, मीटर नहीं कटेगा, देखो ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और द्रव्यमान ये आर का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन केजी केजी कट गया। अब देखते हैं यम का बीमा क्या होता है? एल। इसका बीमा यल स्क्वायर। समय का बीमा क्या होता है? टी स्क्वायर। और ये केजी का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का यम होता है ना। अब देखो, अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी -2, एम को ऊपर ले जाएंगे m -1 और ये m क्यूब हो जाएगा। अतः इसको लिख सकते हैं m -1 t -2 l⁻3। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। देखिए आपको ना समझा, एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए बाबू, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला होता है। फार्मूला के थ्रू हम मात्रक निकाल लेते हैं और मात्रक के थ्रू हम बीमा निकाल लेते हैं। देखो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। राशि के थ्रू मात्रक, मात्रक के थ्रू बीमी फार्मूला, मींस क्वांटिटी के थ्रू यूनिट्स, यूनिट्स के थ्रू डायमेंशन। देखिए इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। और ना मालूम हो बीमी, आपको भौतिकी विज्ञान संबंधित कुछ फॉर्मूला लिखवाए हैं वहां से लाकर देना। और ये होता है केजी तो केजी से केजी कट गया। अब ये हो जाएगा यम क्यूब ऐसे पावर -2 और केजी को ऊपर ले जाएंगे तो केजी -1। तो देखो केजी का बीमा क्या होता है? m-1। मीटर क्या होता है? यल क्यूब ऐसे करके t-2। ये हो गया हमारा बीमी फॉर्मूला। और आज यहीं पर आपका यूनिट एंड डायमेंशन का पहला चैप्टर 3 लेक्चर में समाप्त हो गया। पहला लेक्चर हमारा था 0 लेक्चर, जिसे कहते हैं हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। और पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, जहां पे जाके आपके ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म होता है। अब आपको कल मोशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।